ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के जो है सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है जो है आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है, इसके पहले थोड़ा सा जो है ये जानना ज़रूरी है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल एक तरीके का जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है ना। खैर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में बताने के लिए, बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप किसी नंबर के साथ करते आ रहे थे, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे आपके नेचुरल नंबर हो, ठीक है, चाहे आपके इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर्स हो, ठीक है, वहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और वो भी क्या, केवल जो है वो नंबर्स के साथ। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कि नंबर्स अगर हैं, जिसके मतलब क्या है, वो वैल्यू कांस्टेंट है। वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जिस भी हम फिजिकल पैरामीटर की बात करेंगे, जिस भी हम जो है इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, फिक्स्ड है, नोन है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो नोन नहीं होती, अननोन होती हैं, यानी उनकी किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी होती है, जिसके लिए और वो या किसी वेरिएबल के साथ, किसी न किसी पैरामीटर के साथ जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू की जो उस पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो यूनिक नहीं होती है, वो क्या होती है, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें उसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना है विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तब उस केस में क्या होता है कि हम एक वेरिएबल चूज करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी आपका जो है वो लेटर अल्फ़ाबेट का ए से लेके जेड तक, जब उनको हम अपने एक्सप्रेशन में यूज़ कर लेते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में, चाहे अकेले, चाहे जो है वो कांस्टेंट के साथ यानी न्यूमरल्स के साथ, या चाहे जो है वो खुद ही किसी वेरिएबल के साथ, तो तब जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है। जैसे कि इसके पहले नंबर में आपने देखा कि मैं आपसे बोलूँ कि 2 और 3 को ऐड करो तो आंसर आपके पास आ गया 5। यहाँ पे 2 चाहे वो मैंगो हो, चाहे 2 कोई आइटम है, 3 कोई आइटम है, इनको आप ऐड कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपकी ये बन गई है, या टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल आपके बन गए, टोटल नंबर कोई आइटम्स बन गए, ये क्वांटिटी फिक्स थी। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, हमने कहा कि नंबर ऑफ चेयर मान लीजिए आपके पास 3 है और कितने आपके पास जो है टेबल है ये नहीं पता है, वो वैल्यू अगर x हो गई, ठीक है, तो 3 + x ये क्या कहलाएगा, ये भी एक देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत तरीके के अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आपके पास आएंगे, डिफरेंट तरीके के, जिसमें जैसे मान लीजिए 3x/y हो गया, इसके फिर आपके पास जो है 2x² - y + xyz, ये भी क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है। वहीं पर भी जो है आपके पास मिलेंगे x + y/2 माइनस जो है z/ जो है आपके पास x, ऐसे भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेंगे। सारी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो क्वेश्चन ये है कि बाकी इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत से जो है टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हम बात नहीं करेंगे, कभी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए, कि जब उन स्टूडेंट्स के लिए जो अलजेब्रा से एकदम फैमिलियर नहीं होते हैं। तो अगर अलजेब्रा फर्स्ट टाइम जिन्हें पढ़ना होता है, फर्स्ट टाइम अगर स्टडी करना होता है, तो किस पैरामीटर को हम यूज़ करेंगे, उसके लिए क्या टर्म्स होने चाहिए, क्या टर्मोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट को अलजेब्रा आ जाती है, ये मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का 70-80% उसको आ गया, क्योंकि अलजेब्रा हर जगह है। ठीक है ना। ये मेरा अपना, अक्सर मैं स्टूडेंट को ये बात कहता रहता हूँ कि अगर आपको अलजेब्रा आ गया, अलजेब्रा आने का मतलब ये नहीं कि बस x + y आपको, नहीं, अलजेब्रा का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को जान जाते हैं। कि मान लीजिए कि आप जो है मैथमेटिक्स का 70-80% आप 100 जान गए, आप बाकी 20-30%, बाकी 40% क्या है, वो केवल उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो इसलिए अलजेब्रा के ऊपर मैं एक अलग से जो है क्लास लेकर के आऊँगा समझाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन एक्चुअली देखिए कैसे हैं, मल्टीप्लाई भी है, डिवीज़न भी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है। इन सारे एक्सप्रेशन में एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पर वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या है, केवल पॉजिटिव और इंटीजर हो। एक ऐसा मैथमेटिकल, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन
जिसके वेरिएबल्स क्या हो, जिनमें वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो केवल क्या हो, वो केवल जो है वो प्लस हो और जो है वो इंटीजर हो। इसको क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, फर्स्ट अगर मैं एक्सप्रेशन ले लूँ जहाँ पे s की पावर क्या है 1 है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट, इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, दैट इज पॉजिटिव और इंटीजर है, ठीक है ना। सेकेंड अगर देते हैं x और y, तो x की पावर 1 है, लेकिन y की अगर पावर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर हो जाती है यहाँ पे क्या -1, क्योंकि y जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे y की पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, है तो इंटीजर बट नेगेटिव इंटीजर, बट ये अब पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे z/x में देखेंगे x की पावर जो है आपकी नेगेटिव है, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आपके पास मैं दे दूँ x टू द पावर 1/2 प्लस xy z टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे x की पावर भी इंटीजर नहीं है, z की पावर भी इंटीजर नहीं है, तो इसके मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ठीक है। तो पहली कंडीशन, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो है वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है अगर उनकी पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर होगी तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है, बाय जॉइनिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, addition, subtraction, multiplication and division, and among all these algebraic expression, the expression which have only variable with a positive integer called polynomials, ओके। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर होगी, सो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब जो बाकी यूज़ होने वाली चीज़ है पॉलिनोमियल की, क्योंकि अभी हमने आपसे बोला कि जो पॉलिनोमियल है जिसपे हम बात क्या कर रहे हैं, जिसपे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के एक्सपोनेंट की, ठीक है ना। अब वेरिएबल के एक्सपोनेंट में देखिए 2-3 तरीके के आपके पास एक्सप्रेशन आएंगे। एक है 2x² माइनस 3xy प्लस 4z, देखिए एक एक्सप्रेशन ये है, मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद भी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि आपके पास 3xyz है, माइनस 5x टू द पावर 4 है, माइनस 6z टू द पावर 7 है, ठीक है। ये क्या है, एक अलजेब्राइक, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो पहले हम उसका अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस समझ में आ गया कि हाँ ये होता है पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको आप रिप्रेजेंट कैसे, भाई दिखाएंगे कैसे इसको। किसी भी चीज़ को अगर आपको दिखाना है तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा, नाम दे दिया पॉलिनोमियल, अगर नाम दे दिया तो उसका कुछ नोटेशन होना चाहिए। जैसे कि आप फिजिकल पैरामीटर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से, लेंथ को l से दिखाते हैं, टेम्परेचर को t से दिखा देते हैं, फोर्स को f से दिखा देते हैं, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं। उसी तरीके से अगर आप पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल को भी एक जो है आप पैरामीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए यूज़ करते हैं हम p, स्मॉल p, ठीक है ना। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका p पॉलिनोमियल हो गया। अब p पॉलिनोमियल, चूंकि ये रिलेशन है अमंग द वेरिएबल्स, ठीक है ना, तो अब चूंकि अमंग द वेरिएबल्स है, अब वहाँ पे कई वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल की बात की जाएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बोल दें 2x² माइनस 5x प्लस 3, अब इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या है x, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, p ब्रैकेट के अंदर x। अब ये अगर ये रिप्रेजेंट करना, देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल x भी y भी z है, यानी इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम x, y, z, यानी यहाँ पे क्या है 3 वेरिएबल आपके पास है, ठीक है ना। फिर अभी आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंगल वेरिएबल टर्म्स में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 है, वेरिएबल क्या है x, तो क्या लिखेंगे px। तो ये px जो है आपका टर्म नोट किया जाएगा किससे, पॉलिनोमियल से। तो पहले क्या चीज़ होती है पॉलिनोमियल, ये समझ में आ गया। इसका एक्सप्रेशन कैसे करना है ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपसे जो है नेक्स्ट जो टर्म है वो आपका है पावर से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं हम क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चूंकि अभी मैं देखिए चीज़ें उसी से लिंक होती जा रही हैं जो जो डिफिनीशन में आई हैं। जैसे कि डिफिनीशन में आया था पॉलिनोमियल में पावर, ठीक है ना। तो अब पावर में आप देखेंगे कि आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल्स के सब जो है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट और पावर है, ठीक है। अब जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी होती है, जिसे बोलते हैं हम टर्म, ठीक है। टर्म, एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम बोलते हैं टर्म। टर्म क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होते हैं उनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर से क्या किए होते हैं, सेपरेट किए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x² और यहाँ पे -3xy है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, माइनस। तो ये एक टर्म कहलाएगा, ये दूसरा टर्म कहलाएगा और ये तीसरा टर्म कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके टर्म्स हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पहले बोला कि हम टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो टर्म्स यूज़ होंगे तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। तो ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया, ये टर्म 3 हो गया। टर्म 1 में क्या आपके पास है, 2x² है। टर्म 3 आपके पास -3xy है और टर्म थर्ड जो आपके पास है वो +4z है। सिग्न जो भी साइन होगा आगे प्लस या माइनस, वो उस पर्टिकुलर टर्म्स का साइन होगा, ठीक है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे, जो भी टर्म्स आपके पास हैं, ठीक है ना, उस टर्म में अगर आप देखेंगे उनके जो साइन हैं, ठीक है ना, एक साइन जो है आप देख रहे हैं, जो पावर है वो क्या है, वो अलग अलग है। पहले टर्म में अगर देखेंगे x की पावर 2 है, दूसरे टर्म में आप देखेंगे कि x की पावर 1 है लेकिन y की पावर 1 है। दोनों की पावर को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर आएंगी। यहाँ पे z की पावर अकेला क्या है, 1 है। तो यानी कि अगर हम पावर की बात करते हैं तो इसकी जो पावर होगी, यानी कि एक्सपोनेंट, जिसका एक्सपोनेंट कितना हो गया, इस पर्टिकुलर टर्म में जो आपके पास पावर है, ठीक है ना, जो यहाँ पे पावर है वो क्या है आपके पास, 2। यहाँ पे जो पावर है इसकी 1 और इसकी 1, इसको ऐड कर देंगे 2। यहाँ पे जो पावर है इसको कर देंगे 1, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं इस एक्सप्रेशन में आता हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं एक्सपोनेंट निकालूँ, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, ये हो गया 3। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 4। यहाँ पे z की पावर कितनी है, 7। उसी तरीके से अगर मैं इस यहाँ पे आता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, यहाँ पर भी अगर मैं एक्सपोनेंट निकालता हूँ वेरिएबल की, तो यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ पे क्या है, 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जिसके मतलब पावर क्या है, 0। क्योंकि अगर कुछ होने का नाम मतलब है x टू दी पावर, क्योंकि वेरिएबल x ही है तो x टू दी पावर 0 होगा, तो उसकी पावर कितनी होगी, 0। तो इस तरीके से अगर आप देखा गया कि जब हमने बात किया कि भाई एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें सारी वेरिएबल की पावर अगर पॉजिटिव होती है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो उस पावर में फिर देखा गया कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कई टर्म हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। तो उन्होंने उसको फिर एक नाम दिया जिसको बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और क्यों, इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो भी हम आपसे बात करेंगे, क्या मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, जिस टर्म की जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 और 2 यानी दो सेम है, बट सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल TOP, अगर इस पॉलिनोमियल के हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्या होगा, वो 2 होगा। सेकेंड वाले अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, देखिए फर्स्ट वाले का 3 है, सेकंड वाले का 4 है और इस वाले का 7 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर मैं यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। डिफिनीशन का अगर डिफाइन करना है सो आप डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द टर्म in the given polynomial is called degree of polynomial। दोबारा रिपीट करता हूं, the greatest power of the variable in the term of the given polynomial is called the degree of polynomial। कि जो पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हैं, उस टर्म की जो सबसे टर्म के अंत में जो वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर होगी, उसे क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल का मतलब यह कोई कहीं स्टूडेंट गलती करते हैं, सिंगल वेरिएबल है उसकी पावर को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर कई वेरिएबल्स एक साथ मल्टीप्लाई किए गए हैं तो ध्यान रखना कि उनकी जितनी भी पावर होगी उनको क्या कर देंगे हम,
ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए x टू द पावर 2 होगा तो 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जब हम किसी के बारे में जानते हैं और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कई तरीके के आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई पैरामीटर डिसाइड किया था जिसके बेसिस हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही पॉलिनोमियल की पूरी प्रेजेंटेशन ही डिपेंड है वेरिएबल के ऊपर और वेरिएबल के पावर के ऊपर। तो इसलिए वेरिएबल के पावर के ही बेसिस पे, वेरिएबल के बेसिस पे और वेरिएबल के पावर के ही बेसिस पे क्या होता है, पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे पूरे एक्सप्रेशन में आपने देखा कि कुछ एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक थे और एक से ज़्यादा थे, ठीक है ना। और दो चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कि आपने देखा xy प्लस x² प्लस 3 मान लीजिए, दो वेरिएबल यहाँ पे हैं। दूसरा अगर आपने देखा कि x² माइनस x, एक ये वेरिएबल आपके पास है। तीसरा आपने देखा कि x + 5, एक मान लीजिए ये एक्सप्रेशन आपके पास है। तीन पॉलिनोमियल आपके पास है। तीनों पॉलिनोमियल में पहले पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कुल मिलाकर के। सेकंड पॉलिनोमियल में केवल सिंगल वेरिएबल है, थर्ड में भी सिंगल वेरिएबल है, लेकिन फिर भी तीनों पॉलिनोमियल अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मान लीजिए हमने 3 कर दिया पावर, चलिए सपोज करिए। अब पहले पॉलिनोमियल अगर आप देखेंगे तो पहले पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे एक ही वेरिएबल है लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। लेकिन थर्ड वाले में देखेंगे कि सिंगल ही वेरिएबल है और सिंगल ही पॉलिनोमियल है। तो इसके मतलब दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। एक तो आपके पास आ रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और आपके पास आ रहा है क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो चेंज होंगे उसके बेसिस पे एक अलग जो है कैटेगरी बनेगी पॉलिनोमियल की, और दूसरा वेरिएबल के बेसिस पे अलग बनेगी। फिलहाल हमारे सिलेबस में जो है हम अगर देखेंगे तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए होगा, या जो भी आई थिंक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगी कैलकुलेशन में, वो शायद ऑलमोस्ट जो है सिंगल वेरिएबल की होंगी, ठीक है ना। तो जब हमारे पास दो से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास ज़्यादा होंगे, जिसे बोलेंगे हम मल्टी वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपके पास, हाँ पहले तो मल्टी वेरिएबल हो गया, सेकंड ये सिंगल वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल है, यानी पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल। दो चीज़ें हो गई ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल के। सेकंड, अब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 होता है पॉलिनोमियल का, तो इसके मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर, क्योंकि लीनियर का मतलब होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की एक्सप्रेशन है। स्ट्रेट लाइन आपको पता है y = mx + c, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा। सेकेंड केस जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आएंगे हम सब पे आपको डिटेल डिस्कशन करेंगे, लीनियर का भी टर्म्स आएगा, क्वाड्रेटिक का भी आएगा, क्यूबिक की बात भी आएगी। उनका तीनों का अलग अलग केस अलग अलग तरीके से डिस्कस किया जाएगा। पर चूंकि पॉलिनोमियल के क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो केवल आपको पॉलिनोमियल से थोड़ा सा मिलता जुलता टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए कि थोड़ा सा आपके माइंड में पॉलिनोमियल के बारे में आ जाए, क्योंकि हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को भी डिस्कस नहीं किया है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं पता है, लेकिन चूंकि अगर हम पॉलिनोमियल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डिस्कशन हमें पहले करना चाहिए था, बट हम चैप्टर वाइज मूव कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो उससे रिलेटेड है उसको थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। इसलिए अलग से पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने एक अलग से वीडियो लिया है, फिर इसका एक्सरसाइज वाइज जो है वीडियो हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया एक कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये केवल नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की वजह से लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। अब इनके एक स्टैंडर्ड जो है आपके क्या कहते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है शो करने का इक्वेशन, ठीक है, उस पर हम आएंगे बाद में।
सो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में, कि अगर मैं केस लेता हूं जो है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, जो कि हमारे ऑलमोस्ट सिलेबस में है, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब अगर मैं x के टर्म्स में मानता हूं px, तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पॉलिनोमियल का सिंगल वेरिएबल वो है ax प्लस b, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारा 1 है। ax प्लस b जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1 है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, बीच में एग्जांपल भी लिख दो यहाँ पे, जैसे कि 2x प्लस 3, ठीक है ना, x माइनस 1/2, 2 माइनस 5x, इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्या है, दे आर लीनियर पॉलिनोमियल, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, वो भी क्या डिग्री विद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, जिसको बोलेंगे हम क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सेकंड केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लीजिए, पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 1 0, सो दिस इज ax स्क्वायर bx प्लस c, a b एंड c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 2, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये आपको कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, या 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है ना, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो डिफरेंट है। अब मैंने आपसे क्या बोला, a b और c कांस्टेंट है ना भाई, यहाँ पे तीनों प्रेजेंट है, यहाँ भी तीनों प्रेजेंट है, इसमें b जो है 0 हो गया है। अगर मैं इसको दिखें भी हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू कांस्टेंट है तो 0 हो गई। इस केस में कांस्टेंट टर्म ही 0 हो गया, है ही नहीं कुछ, बट फॉर्मेट क्या है वही है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्क्वायर वाला टर्म, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सर a को ही 0 कर देंगे, अगर आपका a 0 हो गया तो केवल bx प्लस c तो बचा, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, फिर वो लीनियर पे चला जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में भी अगर मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया केवल 3x, तो कांस्टेंट क्या हो गया 0 हो गया, वो भी तो एक पॉलिनोमियल है, बट कौन सा, लीनियर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो मैं थर्ड ले रहा हूँ जिसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यहाँ पे ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, डिग्री पॉलिनोमियल 3, यानी कि जो भी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास होगा, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की किसी टर्म में वो 3 होगी। विद सिंगल वेरिएबल की बात मैं केवल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें अभी वही डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल, जैसे मैंने बहुत से एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं ax क्यूब माइनस 2x प्लस x माइनस 6, ax क्यूब माइनस 6x प्लस 7, ax क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 7। तीनों ही एक्सप्रेशन में आप देखें, जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी पूरे प्रेजेंट हो, ठीक है, इसमें से कोई भी एक भी रह जाता है, 2 भी रह जाते हैं, 3 भी रह जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूबिक वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, तभी वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। तो शायद आपको जो है एटलीस्ट पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, क्या उसकी वैल्यू है, और किस तरीके से हम पॉलिनोमियल को जो है क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। हमें जो डिस्कस करना है वो केवल है सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल का, 2 और 3 और 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और भी होगा तो ठीक है, बट मेन डिस्कशन हमारा इन्हीं तरीका रहेगा। आई होप कि आप लोगों को जो है ये जो हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा। क्योंकि अगला जो डिस्कशन होगा उसके बाद एक नए टर्म पे आएगा, जैसे हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फोकस किया हुआ जानने के लिए, पहले कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगला डिस्कशन आएगा फिर इसी से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे बोलेंगे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको टाइम पे चैप्टर वाइज चाहे टॉपिक वाइज हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।